औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो का टॉपिक है कि वजीफ़े और दुआएं क्यों असर नहीं करते। मोस्टली वीडियोस में मैं आपको वजीफ़े बताती हूँ, वाक़यात सुनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक अहम मसले पे बात की है, जो कि मोस्टली बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारा वजीफ़ा असर नहीं करता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यार अल्लाह हमसे हमारी सुनता ही नहीं है, हमारी तो दुआएं असर नहीं करती, हमारे तो वजीफ़े कबूल ही नहीं होते, हम इतने दिल से करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं होते, क्यों असर नहीं करता, क्या वजूहात होती हैं? अगर नहीं सोचा तो आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल होगी, अच्छी होगी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मुझे लगता है कि उन्हीं वजह से हमारे वज़ाइफ़, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला बात ये होती है कि वज़ाइफ़ आप करते किस तरह हो। बाज़ लोगों का ये होता है कि वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, वजीफ़े का पूरा तरीका समझते ही नहीं है और उसके बाद वजीफ़ा शुरू कर देते हैं। तो उनका वजीफ़ा कैसे असर करेगा जब उन्होंने सही से किया ही नहीं, सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो उनका वजीफ़ा तो असर नहीं कर सकता ना। तो सबसे अहम प्रॉब्लम तो लोगों में यही होती है कि स्किप कर करके देखते हैं और बाद में समझ नहीं आती, तो फिर वजीफ़ा असर नहीं करता। दूसरी बात कि वजीफ़ा हमने एक बार किया, हम में से बहुत सारे लोग एक बार वजीफ़ा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बार करते होंगे, फिर हम कहते होंगे नहीं यार मेरा तो वजीफ़ा कबूल नहीं हो रहा, मेरी तो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो मैं ना वजीफ़ा करना छोड़ देता हूँ। लेकिन ये वही गलती है जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जब भी कोई चीज़ सबसे पहले धोई जाती है तो वो साफ़ होती है, ना कि सफ़ेद होती है। अगर हम किसी बर्तन को, किसी गंदे काले बर्तन को धोएंगे तो सबसे पहले वो साफ़ होगा, उसके बाद उसमें चमक आएगी, सफ़ेद होगा। इसी तरह इंसान के साथ भी गुनाहों की गलाज़त होती है। जब हम 1 मरतबा 2 मरतबा वजीफ़ा करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे गुनाह मिटते हैं, उसके बाद कहीं जाकर गुनाह मिटने के बाद दुआ कबूल होती है। लेकिन हम उस वक्त से पहले ही उस वजीफ़े को करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आपके गुनाह ज़्यादा होंगे तो वजीफ़ा कैसे कबूल होगा। और अगर गुनाह मिट जाएंगे तभी तो वजीफ़े असर करते हैं, क्योंकि जब इंसान गुनाहों से पाक होता है तो उसकी दुआएं असर करने लग जाती हैं। जैसे हम छोटे बच्चों से अक्सर दुआ करवाते हैं, भी ये वाली दुआ कर तो तुम्हारी कबूल होती है। क्यों कबूल होती है? क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, उनके गुनाह नहीं होते ना। तो इसीलिए सबसे पहले जब भी कोई वजीफ़ा किया जाता है, सबसे पहले वो आपके गुनाहों को मिटाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है आपकी दुआ की कबूलियत का। तो अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, तो कभी भी मायूस होकर उस चीज़ को ना छोड़ें। तीसरी चीज़ होती है यकीन कामिल। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता कि हमारी दुआ कबूल होगी, किसी और की होगी। जी हाँ, उससे दुआ करवा लेते हैं। हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि वो वाला बड़ा अच्छा आमिल है, बड़ा अच्छा पीर है, उससे दुआ करवा लेते हैं। हम खुद क्यों नहीं करते? क्या हम लोगों को यकीन नहीं होता अपनी दुआओं पे? क्या वो ज़ात फ़र्क करती है हम लोगों में? कभी भी नहीं करती। अल्लाह के लिए सब बराबर हैं, सब अल्लाह के बंदे एक जैसे होते हैं। तो अगर फ़लाने पीर बाबा की दुआ कबूल हो सकती है ना, तो हमारी भी हो सकती है। तो इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमेशा दुआएं कबूल करता है। लेकिन अगर आपके हक़ में बेहतर हों तो कुछ चीज़ें हमें देखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं कि ये हमारे लिए ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अगर हमारा फ़ैसला बेहतर होता है ना, तो अल्लाह ताला का बेहतरीन होता है। लेकिन यकीन कामिल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप सब कुछ पा लेते हैं। तो हमेशा यकीन रखें कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल करेगा। अगर आप यकीन ही नहीं रखेंगे और ये सोचेंगे कि दुआ तो कबूल नहीं हो रही भाई, नहीं होती तो बस ठीक है, मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, ऐसे होता है तो वैसे होता है, तो फिर वो सच में नहीं होती। अगर आपको यकीन हो ना कि हाँ भाई हो जाएगी, अल्लाह ताला है ना, सबकी दुआएं कबूल करता है, तो मेरी भी कर लेगा, तो फिर वो दुआ आपकी कबूल हो जाती है। दुआ मांगने का सही तरीका ये है कि पहले दूसरों के लिए मांगे, फिर अपने लिए मांगे। जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला को खुशी होती है कि मेरे इस बंदे को कितना एहसास है दूसरों का, फिर अल्लाह ताला आपको भी देता है। हकूक़ुल इबाद भी एक चीज़ है। तो पहले दूसरों के लिए मांगे, फिर अपने लिए मांगे, और सबसे पहले मांगने में मग़फ़िरत मांगा करें। जब आप गुनाहों से पाक होंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा।
और जब आप वजीफ़ा कर रहे हों तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार का विर्द करें ताकि आपके गुनाह भी साथ साथ धुल जाएं। आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्या आपकी दुआ की कबूलियत का टाइम सही है। हम बहुत सारी चीज़ों में जल्दबाजी करते हैं कि ए अल्लाह हमें अभी दे तो अभी, मुझे अभी ये चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपके लिए उस वक्त के लिए बेहतर ना हो और बाद के लिए रख दी गई हो। कुछ दुआएं कबूल होती हैं, वक्त लेती हैं, और अल्लाह ताला वही वक्त सिलेक्ट करता है जो उस दुआ के लिए बेहतर होती है। यानी कि अगर हम मांगते हैं ना कि अल्लाह हमें ये दे दे, तो हो सकता है वो वक्त उस चीज़ के लिए अच्छा ही ना हो। जिस वक्त में वो चीज़ आपके लिए बेहतरीन साबित होती है ना, अल्लाह ताला उस वक्त में आपको दे देता है। तो इसलिए अल्लाह ताला पर यकीन रखें। अगर हम बेहतर सोचते हैं तो वो बेहतरीन सोचने वाला है और वो कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो का पॉइंट समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआएं करना ना छोड़ें, क्योंकि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। या वो कबूल हो जाती हैं या वो आपके लिए आखिरत के लिए रख ली जाती हैं, और या फिर वो दुआएं आपको किसी बुरे हादसे से बचा लेती हैं। उलमा कहते हैं कि इंसान क़यामत के दिन ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, क्योंकि दुआओं की ना कबूल होने के बाद क़यामत के दिन जो अजर है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी तवक्को रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर भी कर दें, ताकि अगर कोई मायूस और नाउम्मीद हो चुका है और अगर कोई दुआ मांगने में, वजीफ़ा करने में कोई गलती कर रहा है, तो वो सही रास्ते पर आ जाए और उसकी नाउम्मीदी और मायूसी ख़त्म हो जाए। सदका जारिया समझ कर ये वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।